Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है मेजर गौरव आर्या वर्सेस आरजू काज़मी। मेजर गौरव आर्या जैसे कि सबको पता है इंडिया से है और आरजू काज़मी जो है वो पाकिस्तान से है। और अभी 27 यूट्यूबर्स को जो है वो बैन किया गया पाकिस्तान के अंदर, जिसमें से आरजू काज़मी भी हैं। जितने लोग जो है वो पाकिस्तान को और इंडिया को कंपेयर करते हैं और वहां पर उनकी जो मतलब डिस्कशंस ऐसी होती हैं कि इंडिया बेहतर है ये वो, तो उनके चैनल्स को जो है वो बैन किया जा रहा है। धमकी शमकियां भी ऐसे लोगों को मिल रही है। खैर इस चीज के ऊपर जो है वो देखे क्या होता है आगे मजीद। तो आरजू और जो मेजर गौरव आर्या है, ठीक है, ये दोनों बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना और आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि इन दोनों के ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे, कैसे हैं रिलेशनशिप इनके। मतलब स्टार्टिंग से जब से मैंने होश संभाला ना, मैं एक ही चीज सुनती आ रही हूँ अपने मतलब अपनी बुक्स में भी और सोशल मीडिया पे इंटरनेट पे यही चीज होती है, लड़ाई झगड़ा। मतलब कभी प्यार इन दोनों में देखा ही नहीं है, ठीक है। तो खैर देखते हैं ये दोनों क्या इस चीज के बारे में बोलते हैं। जंप इन द वीडियो। मुझे लगता है ये इंसान कायर है, थोड़ा सा डरपोक है, हर चीज से डरना। हाय मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो गई, हाय लोग साजिश कर रहे हैं, हाय लोग मुझे मार देंगे, हाय मुझे झूठी तरीके से कुर्सी से नीचे उतार दिया, हाय इंडियन थिंक टैंक ये बोल रहे हैं। ये या तो डरता भी है और डराता भी है। बम मार दो ऊपर, पाकिस्तान के 3 नहीं तो 4 टुकड़े, पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब बातें। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ये आदमी और डेस्परेट हो रहा है। कौन से थिंक टैंक है मैं जानना चाहता हूँ। और अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त भाई बहन ये देख रहे हैं वीडियो, आप वो अभी भाई बहन अपनी वीडियो के अंदर आई हेट पाकिस्तानीज, मैं भी देखूं जरा कि हमारे किस थिंक टैंक ने बोला है। और अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर ये देख रहा हो तो आप बताइए कौन सा थिंक टैंक है। पीटीआई का ना। देखिए हमारे यहाँ एक आजाद सोच रखने वाले लोग हैं और माफ करिएगा लेकिन हमारे यहाँ फोन नहीं आते कभी किसी के। आप कुछ भी बोलें, आप रोज मोदी जी के खिलाफ रात के 9 बजे आप भाषण दें टीवी पे, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आपका हक है बोलने का, ये कानून आपको हक देता है। कोई हमारा आर्मी से या पुलिस से या किसी और इंटेलिजेंस एजेंसी से कभी किसी को कॉल नहीं आता। आप खुश होके आपको जिसके जो बोलनी है बोलिए। यहाँ पे नहीं हर बोल चीज जो इंडियन मीडिया में अगर चलती है उसको ये बोलना कि इंडियन साजिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये साजिश हम क्यों करेंगे, हमें क्या मिलना है। कह रहे जी इंडिया हमारे एटमी हथियार चाहता है, हमारे पास खुद अपने हैं। हाँ उनके पास भी तो है। इतनी अकल है, इतनी बुद्धि है हमें इंडियंस को और दुनिया को भी है। ये पता नहीं इमरान खान को क्यों समझ में नहीं आ रही। अच्छा इमरान खान के हथियारों से कुछ नहीं होता। अभी लोग ज्यादा जेल में है। एटम बम कुछ कर पाया? 200 रुपए लीटर तेल चला गया, एटम बम कुछ कर पाया? पाकिस्तान में कह रहे हैं कराची में 17-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। अभी भी लोड शेडिंग बहुत हो रही है। डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान आइसोलेट है और इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे खड़ा हुआ है। पैसे नहीं है 2 महीने से ज्यादा, 3 महीने से ज्यादा इंपोर्ट्स के। Still we are in that kind of situation. ये जो एटम बम की धौंस दिखाते हैं बार बार कि बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी जैसे शेख रशीद कहते हैं, और पाव किलो के हमारे पास ऐसे बम है जो सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे और मुसलमानों को छोड़। ये एक जहनियत है। ऐसा कोई बम नहीं होता। हम जंगजू कौम है और असला है वो हमारा जेवर है। ऐसा नहीं होता। AK-47 लेके घूमती गले में। जेवर सिर्फ एक होता है, वो डॉलर होता है। डॉलर को जेवर बनाए तब मुल्क तरक्की करता है, असले वसले से कुछ। मैं आपको बता रहा हूँ आरजू जी, पाकिस्तान कितने चैलेंजेस फेस कर रहा है आज की तारीख। अगर और हर समय पता है न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में मैं कितने पाकिस्तानियों से बात कर चुका हूँ और सबको ऐसा यकीन है दिल में, विश्वास है दिल में कि हम क्योंकि न्यूक्लियर पावर है कोई ना कोई तो हमें पैसे दे ही देगा। अच्छा इसका कोई लॉजिक नहीं है कि लोग क्यों देंगे पैसे, क्योंकि अगर हम फेल हो गए तो दुनिया में फिर रायता फैल जाएगा, इसलिए कोई ना कोई हमें पैसे। ये कौन सा लॉजिक होता है कि अगर हम फेल हो गए, अगर हमारा मुल्क टूट गया तो दुनिया में रायता फैल जाएगा? तो ये तो ब्लैकमेल हो गया ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो शोले फिल्म देखी आपने, वीरू चढ़ गया टंकी के ऊपर, वीरू चढ़ गया टंकी, हाँ वीरू चढ़ गया टंकी के ऊपर कि बसंती के साथ शादी नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ये लॉजिक आई हैव नॉट अंडरस्टूड टिल नाउ। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन दुनिया क्या इंप्रेशन ले रही होगी कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बैठकर ये कहे कि मुल्क के 3 टुकड़े होने जा रहे हैं, इस चीज को दुनिया सुन रही होगी तो क्या इंप्रेशन क्या लेते हैं? नहीं इंप्रेशन क्या होगा अर्जुन जी, इंप्रेशन तो देखिए बात यह है ना कि इमरान खान को डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिक्स के बीच में और सड़क की जो पॉलिटिक्स है, जो रोड की पॉलिटिक्स, उसके बीच में उसको फर्क नहीं पता।
उसको जो हथियार मिल रहा है वो इस्तेमाल कर रहा है। हर रोज ऐसे ऐसे बयान दे रहा है, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, फिर कभी कहता है एटम बम मार दो। वैसे भी टुकड़े तो हो रहे हैं बलोचिस्तान वाली साइड पे। आर्मी चीफ को कुछ कह रहा है, कभी अपनी फौज को बोल रहा है कि न्यूट्रल वाले। अच्छा, उसको ये भी नहीं अच्छा लग रहा कि वो न्यूट्रल है, और वो कह रहा है कि तुम आके दोबारा मुझे कुर्सी पे बैठाओ। कहने की बात ये है कि वो मैंने कभी नहीं देखा। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह तकरीबन 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के हैं। हो सकता है कि मेरी डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसी से मैं उसके खिलाफ हूं, और हूं भी मैं। मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसीज, जबकि ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और भारत में जो ये इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आई उसके आर्किटेक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और उस जमाने में कांग्रेस पार्टी थी। तो शुरुआत इन्होंने करी 90s में, अर्ली 90s में, 92 के बाद। लेकिन जो पास्ट उनके 10 ईयर्स रहे मुझे नहीं पसंद आए। लेकिन एक बात मैं मानता हूं, द मैन हैज ट्रिमेंडस ग्रेस। जब वो सत्ता में नहीं रहे, जब वो कुर्सी पे नहीं रहे, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह का कंडक्ट देखिए, कितना जेंटलमैनली कंडक्ट है उनका। हम हिंदी में एक वर्ड यूज करते हैं, गरिमा। कितनी गरिमा है। हमारे और भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, अभी एक्स प्राइम मिनिस्टर्स जो कि जीवित हैं, जिंदा हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा उनको ऐसे कि मैं अगर नहीं बैठा कुर्सी पे तो बम गिर जाएगा और सैलाब तो सुनामी आ जाएगी, पूरे मुल्क के 3 टुकड़े। मुझे नहीं पता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको कैसा देखती है, लेकिन हम लोग भारत में इमरान खान के कमेंट्स को बड़ी हैरत से सुनते हैं कि यार ये बंदा, इसमें ऑफ का स्विच नहीं है तो बोले जा रहा है कुछ खुद के मुल्क के खिलाफ, रोज कुछ ना कुछ। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं सरप्राइजिंग नहीं, इट्स वेरी डिस्टेस्टफुल, वेरी डिस्टेस्टफुल। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ ही आपने जैसे कि देखा है कि पाकिस्तान में तो हमेशा से ही एस्टेब्लिशमेंट या फौज ही सब कुछ चलाती आ रही है। तो क्या लग रहा है कि इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि जी फौज भी खत्म हो सकती है, खतरे में हो सकती है, लेकिन कोई इनको चुप नहीं करवा रहा। उसका क्या रीजन आपको लगता है? क्या फौज सुन नहीं रही है, समझ नहीं रही है, इतनी ढील क्यों दे रखी है? देखिए ना, मुझे नहीं लगता कि अभी फौज सामने आने चाहिए। फौज को ऐसा लग रहा होगा कि अभी ये दूध का उफान टाइप का है ना, ये अपने आप थोड़े समय में गैस बंद होगी, सेटल हो जाएगा ये। क्योंकि अब इमरान खान की हवा निकल इस्लामाबाद के जलसे में वैसे लोग नहीं आए। इमरान खान ने बोला था 6 दिन के बाद करूंगा, आऊंगा वापस, फिर बोला 6 दिन के बाद मैं सोच के बताऊंगा। अब वो पता नहीं 6 के 10 दिन हो गए, इमरान खान ने दाएं बाएं कर दी वो बात। तो कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट को भी पता है कि भाई ये आदमी, इसको वेट करो। अगर एस्टैब्लिशमेंट कोई एक्शन लेगी तो ये सियासी शहीद बन जाएगा। चाहता है सियासी शहीद बनना, ये सियासी शहीद बनना चाहता है। ये इसका एम ही ये है कि मैं सियासी शहीद बनूं, फिर 4 लोगों के सामने मैं विक्टिम कार्ड अपना प्ले करूं कि हाय हाय मुझे मार दिया, जैसे होता है ना विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, ये विक्टिम कार्ड प्ले करूं। और दूसरी बात ये है कि ये कह रहा है कि फौज खत्म हो जाएगी ना, इसका ये कहना है कि फौज खत्म हो जाएगी। जिस दिन पाकिस्तान फौज खत्म हो गई ना, दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ पाकिस्तान। उस दिन पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। देखिए, मेरे लिए तो मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे लिए तो दुश्मन फौज है। ओके गाइस, ये थे आरजू काज़मी और मेजर गौरव वारिया दोनों। और अक्सर ये लोग जो है वो डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से जो है वो इंडिया के रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाया जाता है। लेकिन ये पुरानी वीडियो थी, आप लोगों को पता है कि अभी मेजर गौरव वारिया बोल रहे थे कि इंडिया वाले मेरे भाई बहन है, ये वो। लेकिन आपको पता है कि यही मेजर गौरव वारिया थे जिन्होंने बोला था 25 करोड़ की 25 करोड़ अवाम जो है वो बेवकूफ है, ये है वो है, मुझे पसंद नहीं है, ऐसे लोग इन्होंने जो है वो बोला था। लेकिन अभी ये बोल रहे थे कि वो मेरे बहन भाई हैं, ये है वो है। लेकिन ये इमरान खान के टाइम की वीडियो है। तो आपको पता अभी भी पीटीआई के सपोर्टर्स जितने भी थे 27 चैनल्स जो है वो उनके बैन किए गए, और कुछ ऐसे चैनल अंदर बैन किए गए कि जो मतलब अभी जो हुकूमत है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, उनके खिलाफ जो है वो वीडियोस वगैरह डाली थी, कंपेयर किया था इंडिया पाकिस्तान को। तो इस सीन के अंदर जो है वो उनको जो है वो उनके चैनल्स को जो है वो बैन किया गया है, जिसमें जो है वो नायरा पाकिस्तानी भी है, शुएब रियल एंटरटेनमेंट वाले भी हैं, उसके बाद आरजू भी बैन हुई है, और भी काफी चैनल्स जो है वो बैन हुए हैं। और अब ऊपर से यूट्यूब की नई अपडेट भी तो कितनी खतरनाक किस्म की आ गई है ना, कि यूट्यूब ने भी अब अपनी जो है ना वो पकड़ मजबूत कर लिया। वो भी काफी चैनल्स को जो है वो बैन कर रहा है, खुद यूट्यूब भी, और उनको डिमोनेटाइज भी कर रहा है। और ऐसी ही चल रही है, मतलब काफी हालात जो है ना यूट्यूबर्स के तंग होने वाले हैं। अपने तो खैर शुरू से तंग थे, कभी स्ट्राइक, कभी कुछ, कभी कॉपीराइट आ जाता है और कभी वार्निंग आ जाती है। तो चैनल ऊपर जाने के बजाय ना काफी टाइम से जो है वो डाउन ही चल रहा है। काफी लोग मुझे कमेंट में बोलते हैं यार चैनल ऊपर नहीं जा रहा, यार मुझे खुद नहीं पता क्यों नहीं जा रहा। तो खैर क्या है कि
ये दुआ कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स अच्छे हों। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स की अगर बात की जाए तो काफी टाइम से होश संभाला है, तब से ही खराब चल रहा है। कोई ऐसा टाइम नहीं जब हमने देखा हो ये चीज कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं। हम सिर्फ यही बोल रहे हैं कि भाई एक दूसरे के साथ टेबल टॉक करे, आम लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं है, आम आवाम जो है वो इसके अंदर पिसती है, हुकूमत वहां पे कुछ करती है, ठीक है, बाइकआउट जो है वो आम यूट्यूबर्स का और आम लोगों का किया जाता है, आम लोगों को उसी स्पेक्टिकल्स से जो है वो देखा जाता है जो हुकूमत ने किया होता है। बस हुकूमत तो आपको पता है वो तो अपनी आवाम के ऊपर भी तरस नहीं खा रही होती। हुकूमत को तो ये होता है बस अपनी जेबें भरो, अपने 5 साल पूरे करो और निकलो, ये सारी सिचुएशन होती है। तो खैर रिलेशनशिप जितनी मर्जी टॉक कर लो, जितनी मर्जी टेबल टॉक कर लो, कुछ भी कर लो, टॉक शो के ऊपर आ जाओ, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स मेरे ख्याल से जो है वो ठीक होने के लायक ही नहीं है। पता नहीं क्या चलता है यार, हम लोग इतना चाहते हैं कि रिलेशनशिप अच्छे हो जाए, अच्छे हो जाए, अच्छे हो जाए, ट्रेड ओपन हो, चले यहाँ के लोग वहां जाए वहां, लेकिन कुछ ना कुछ फिर अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है वो बैन हो जाती है चीजें। तो आप लोगों का क्या कहना है कि किस सदी के अंदर होंगे, कब होंगे इंडिया पाकिस्तान के हालात? ठीक, अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।